बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर है। यकीनन ये बहुत बड़ी ख़बर है। तहरीक लब्बैक वाले के दिल के ऊपर तो ठंड पड़ेगी, लेकिन पूरा पाकिस्तान सुख की सांस लेगा जो इंकशाफ किया है एक सीनियर सहाफ़ी ने। जी हाँ, डॉक्टर दानिश ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि अगर उसको ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दहानी नहीं होती और वो अपनी मर्ज़ी का जो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है, उसके ऊपर आप सब लोगों को मालूम है कि बहुत बड़ा एक धांधली का प्लान बनाया गया था। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो कानून पास नहीं होता है, तो वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया है कि बस अभी मेरा उस सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये इंकशाफ किया डॉक्टर दानिश ने। कौन डॉक्टर दानिश? अब लोगों को मैं बता दूं कि ये वो डॉक्टर दानिश है कि जो इमरान खान साहब की सियासत को बड़ा क्लोज़ तरीके से देखते हैं। ये वही डॉक्टर दानिश है कि जिसने इमरान खान साहब की फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर प्रोग्राम का ऐलान किया था कि मैं एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें उसने फौजिया कसूरी, उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी, इमरान खान की साबका बीवी है रेहाम खान। तो डॉक्टर दानिश ने कहा था कि मैं इसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा कि जो अबराज कंपनी की चीफ एग्जेक्टिव हैं आरिफ नकवी साहब, शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं है कि वो उसने बहुत बड़ी फंडिंग की थी इमरान खान साहब को, जिसकी चश्मदीद गवाह है रेहाम खान। तो जब डॉक्टर दानिश ने कहा है कि मैं प्रोग्राम करूंगा, तो रातों रात आदमी पहुंच गए थे डॉक्टर दानिश के घर में और उसको रोका, दबकाया कि आप ये प्रोग्राम ना करें। तो इसने कहा है कि मैं करूंगा। फिर इसके जो टीवी मालकान थे उसको दबकाया गया, बरकफ इसको 2 टीवी चैनल से निकाला गया। ये डॉक्टर दानिश के अपने बयानात हैं, मौजूद हैं। ये वो डॉक्टर दानिश हैं। इसने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद हम खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे। हम भी माशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने हमको भी अकल दिया है कि क्या उसमें कितनी हकीकत है। आखिर इमरान खान साहब को अगर यकीनदानी नहीं होती या वो उसको ये कन्फर्म हो जाता है कि मैं अगली बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकता हूँ, तो वो क्यों जाएंगे? क्या डर है उसको? करप्शन तो उसने नहीं की, कोई चोर डाकू कोई गलत काम तो उसने किया नहीं है, तो फिर वो सेफ रास्ता क्यों मांगेंगे? आखिर उसको बाहर जाने की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले आप डॉक्टर दानिश का वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर आगे जाके हम इसके ऊपर बात करते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सपोर्ट करने से माजरत कर ली खुल के, तो इमरान खान साहब इस मुल्क से चले जाएंगे, इस मुल्क से फौरी तौर पर चले जाएंगे और सेफ पैसेज मांगेंगे। ये मैं आपको बहुत अंदर की एक न्यूज दे रहा हूं। इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को नाफिज नहीं कर सके और उस पर इलेक्शन नहीं करवा सके, और वो अगर अपने यकतरफा गैर आईनी गैर कानूनी इस्लाहात को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, ओवरसीज की वोटिंग पे बड़ा घपला नहीं कर सके और इस्टेब्लिशमेंट से भरपूर हिमायत नहीं ले सके 2018 वाली, तो वो मांगेंगे सेफ पैसेज। ये मैं आपको अंदर की एक बहुत अहम न्यूज दे रहा हूं कि मुझे जाने दो, मैंने यहां सियासत नहीं करनी है, ना मैंने इलेक्शन करनी है। खुदा हाफिज। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि डॉक्टर दानिश क्या कह रहा है कि इमरान खान साहब को अगर यकीन दहानी नहीं हुई कि भाई मैं आगे वाला इलेक्शन नहीं जीत सकता हूं, तो वो ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। समझने वाली ये बात है कि ये तो मुझे भी ऐसे लगता है। आप लोगों को शायद याद है कि नहीं याद, कुछ अर्सा पहले जावेद मियांदाद ने भी कहा था, बाद में उसमें यू टर्न ले लिया था, लेकिन यू टर्न लेने से वो बयान वापस नहीं होता है जो आदमी दे देता है। उसने कहा, मैं जज्बात में दिया था कि यानी कि इमरान खान साहब जब आप कुर्सी से नीचे उतरेंगे तब मालूम पड़ेगा कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं और कितने अच्छे हैं। जब तक आपके पास पावर है तो आप सब कुछ ही है। जावेद मियांदाद का यानी कि जो बयान है ये मौजूद है नेट के ऊपर। तो बाद में उसने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया था। ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब का ही साथी है, तो यू टर्न ही उसने लेना था। तो जावेद मियांदाद ने भी कहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है नाजरीन कि आखिर इमरान खान साहब को मुल्क से भागने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने करप्शन भी नहीं की, इसने कोई किक बैग नहीं लिया, इसने कोई महल्लात नहीं बनाए, इसने कोई बाहर मुल्क पैसा नहीं भेजा, इसने कोई फैक्ट्री मिलें नहीं बनाई, इसने किसी अपने आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। हाँ, इसके बहुत सारे आदमियों ने फ़ायदा उठाया है, लेकिन इसने नहीं पहुँचाया है। तो फिर इसको मुल्क से बाहर जाने की क्यों ज़रूरत है?
ये सेफ रास्ता क्यों मांग रहे हैं? नाज़रीन, ये समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये वाक़या हकीकत है और लगता भी ऐसा है कि भाई ये जाएंगे, लेकिन क्यों जाएंगे? इसको अच्छी तरह मालूम है कि अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता हूं तो दोबारा ज़िंदगी भर मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता हूं। ये कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि इसने 22 साल जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा और मैं करप्ट लोगों को पकड़ के जेल में डालूंगा, करप्शन ख़त्म करूंगा और मुल्क को एक मैं यानी कि सोने की चिड़िया बना दूंगा। ये कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि उल्टा रियासत मदीना का नाम लेके इसने उलमा अकराम के ख़िलाफ़, हमारे मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ जो ये पॉलिसियाँ लेके आए वो भी आप लोगों के सामने है। इसने एकदम मजहबी जमात को, जो लोग मजहबी ज़हन रखने, उनको एकदम इसने अंधेरे में रखा, धोखे में रखा। उसके बाद इसने करप्शन भी ख़त्म नहीं की, उल्टा और ज़्यादा बढ़ गई है। इसने किसी करप्ट को पकड़ के जेल में भी नहीं डाला, वो भी सब लोगों के मालूम है। महंगाई 3 गुना बढ़ गई है, वो ये भी सब लोगों को मालूम है। और इसके अपने बकौल कि मेरे अलावा पूरे करप्ट हैं, पूरे बददियानत हैं, ये भी सब लोगों के मालूम है। तो ये फिर कैसे हुक्मरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं? ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, पत्थर के ऊपर लकीर है कि इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। एक तो ये वजह हो गई कि मुझे पाकिस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वजह यह है कि जिस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पे बना है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रियासत मदीना के बाद दूसरा इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें रह के इसने जो इस्लाम के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ लेके आया है, इसने जो उलमा अकराम के ख़िलाफ़ तशद्दुद किया, उनके ख़िलाफ़ बर्बरियत की मिसालें कायम की, हर वो कानून लेके आए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, तो वो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कैसे रह सकते हैं? नवाज़ शरीफ की मिसाल आप लोगों के सामने है। कई लोग ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ इमरान खान के डर की वजह से भागा हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट के डर की वजह से भागा हुआ है। भाई उसको अगर उसने करप्शन किया या नहीं किया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने किया है तो पकड़ के उसको डाला क्यों नहीं जेल में? उससे कोई चीज़ फसूल क्यों नहीं की? क्योंकि ये जितनी भी सियासतदान है, ये सिर्फ एक दूसरे को ऊपर सियासत करने के लिए करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर हकीकत भी है तो ये पकड़ते नहीं हैं, सब लोगों को मालूम है। तो नवाज़ शरीफ ने जो जुल्म किया, मुमताज़ कादरी हुसैन को फांसी लगाया, मॉडल टाउन में इसने जो जुल्म किया, ख़त्म नबुव्वत के ऊपर जो चेंजिंग की थी, तो इमरान खान साहब, नवाज़ शरीफ का जो हशर है वो तो सब लोगों के सामने है। तो इमरान खान साहब के साथ भी यही होगा, यकीनन यही होगा कि वो इस मुल्क में अब नहीं रह सकते। इस पाकिस्तान मुल्क में वो तब तक रह सकते हैं जब तक वो वज़ीर आज़म है, जब तक वो ओहदे में है, क्योंकि कुर्सी है, उसके पास पावर है, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता है। जो भी कानून पास कर दे कुछ भी नहीं कर सकता है। जब वो कुर्सी से नीचे उतरेगा तो वही जवेद मियांदाद वाली बात है कि इमरान खान साहब तब मालूम पड़ेगा कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने वफ़ादार हैं और कितने आप यानी कि इस मुल्क के लिए कुछ करने वाले हैं। वो तो बाद में मालूम, कुर्सी होती है तो कोई भी नहीं बोलता है। तो ये तो डॉक्टर दानिश ने जो कहा है बिल्कुल 100% मैं इसके ऊपर इत्तफाक करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को यकीन दहानी हो जाती है, उसको यकीन हो जाता है कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बनता हूँ, तो ये भागेंगे। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये आदमी नहीं रह सकता है कि जिसने एक से एक बढ़कर इस्लाम के ऊपर हमला किया, एक से एक बढ़कर कानून लेके आया। मैं आप लोगों को गिनाना नहीं चाहता हूँ, सब लोगों को मालूम है। मैं अगर गिनती करने के लिए बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो भी ये कानून लेके आया, इस्लाम के ख़िलाफ़ ही लेके आया। और इसने जो उलमा कराम के ख़िलाफ़ जो इसने कार्रवाइयाँ की हैं, अभी देख लो अल्लामा साद रिजवी साहब, वो बेगुनाह जेल में खड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब और नवाज शरीफ, शेख रशीद ने ख़ुद तस्लीम किया है कि हम यूरोपीय यूनियन के प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। और बार बार इमरान खान साहब जो भी कवानीन ले गए, FATF के नाम से लेके आए, जो भी लेके आए, वो यूरोपीय यूनियन को जो पसंद है वही कानून लेके आ रहे हैं। तो जब उसकी हुकूमत नहीं होगी तो वो यूरोपीय यूनियन में ही रहेंगे ना। और ये मेरी वीडियो आप लोग याद रखना कि जैसे कि डॉक्टर दानिश ने कहा है ना, मैं भी ऐसा कह रहा कि इमरान खान साहब जब मुल्क छोड़ के जाएंगे तो उसका सबसे बड़ा वो जो जवाब बनाएंगे, वो कहेंगे कि भाई मैं अब जाता हूँ, मैं अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, बस मैंने जो सियासत करनी थी कर ली, अभी मैं अपने बच्चों को टाइम देता हूँ। पूरी ज़िंदगी बच्चे मेरे से दूर हैं, अभी मेरा वक्त है कि मैं आखिरी टाइम बच्चों को दे दूँ। और ये इसके जो सपोर्टर हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि दी देखो इमरान खान साहब ने
तो बहुत कोशिश की मुल्क को संभालने की, लेकिन कौम ने उसका साथ नहीं दिया। ये पूरी कौम ही करप्ट है, ये पूरे अदारे करप्ट हैं, ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है। तो बेचारा इमरान खान साहब अकेला क्या कर सकता था। तो इन अक्ल के अंधों ने ही सपोर्ट करना है, फिर ही इमरान खान को सपोर्ट करना है, फिर उनके सपोर्ट के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो ज़ाहिर है कि जो आदमी डीट हो जाता है तो वो तो हर हाल में सपोर्ट ही करता है, लेकिन वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके पास पीटीआई का प्लेटफार्म नहीं होगा। वो किसी अलग अपने लीडर को चुनेंगे, शाहिद कुरैशी को चुनते हैं, जहांगीर तरीन को चुनते हैं, या कोई भी और आता है, पता नहीं क्या होगा पीटीआई का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस्लाम का दुश्मन आदमी कभी भी पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सकता। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो डॉक्टर दानिश का जो इंकिशाफ था वो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।